भगवद गीता श्लोक का अनुवाद अध्याय 1 श्लोक 9। गीता श्लोक। अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। 9। शब्दार्थ। अन्य अन्य और भी, च और, बहवः बहुत से, शूराः वीर योद्धा, मदर्थे मेरे लिए मेरी ओर से, त्यक्तजीविताः जिन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया है अर्थात मरने को तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, सर्वे सब, युद्ध विशारदाः युद्ध में निपुण कुशल। संस्कृत में व्याख्या। अत्र दुर्योधनः स्वपक्षीयाना वीराना बहुत्वं त्याग भावं च सूचति। अन्ये च बहवः शूराः इत्यनेन अस्मिन्नपि सेनायां नेकाः पराक्रान्ताः सन्ति इति दर्शयति। मदर्थे त्यक्तजीविताः इत्यनेन ते मम हिताय मम विजयार्थं प्राणान्पि उत्सर्जितुमुद्यताः सन्ति इति बोध्यते। नानाशस्त्रप्रहरणाः इत्यनेन विविधैः अस्त्रशस्त्रैः सुसज्जिताः सर्वे युद्धविशारदाः इत्यनेन युद्धकौशलसम्पन्नाः सन्तीति सूचितम्। अतएव अस्माकं सेना दृढ़ा समर्था विजय साधनीति दुर्योधनः स्वगुरुमुपलभते। हिंदी अर्थ। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है, मेरे पक्ष में और भी बहुत से पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं। वे सब भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्धकला में निपुण हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण यह श्लोक बताता है कि दुर्योधन के पास ऐसे साथी थे जो उसकी खातिर अपनी जान देने को भी तैयार थे और युद्ध में निपुण भी थे। मान लीजिए एक बड़ा व्यवसाय या कोई सामाजिक संगठन है। उसका प्रमुख लीडर तभी सफल हो सकता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उसके साथ खड़े हों। वे लोग हर परिस्थिति में उसका साथ दें, कठिनाई में भी उसके लिए कार्य करें और अपने कौशल से योगदान करें। जैसे एक क्रिकेट टीम में केवल कप्तान के भरोसे जीत नहीं मिलती बल्कि खिलाड़ी पूरे दिल से अपनी पूरी मेहनत और कला लगाकर खेलते हैं तभी टीम जीतती है। उसी तरह जीवन में भी किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें ऐसे साथी चाहिए जो समर्पण, मेहनत और अपने अपने हुनर से योगदान करने वाले हों। शिक्षा। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आपके साथ ऐसे साथी हों जो निस्वार्थ भाव से और पूरी निष्ठा से आपके उद्देश्य में सहयोग करें। भावार्थ। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहकर अपनी सेना की शक्ति का परिचय देता है। वह कहता है कि मेरे पक्ष में केवल नामी सेनापति ही नहीं बल्कि और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरी रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हैं। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हैं और युद्ध में अत्यंत दक्ष हैं। इससे दुर्योधन अपनी सेना की सामर्थ्य दिखाकर आचार्य को आश्वस्त करना चाहता है कि उसके पास अपार शक्ति और सहयोगी हैं। सरल अर्थ। दुर्योधन कहता है, मेरे साथ और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरी खातिर जान देने के लिए भी तैयार हैं। वे सब तरह तरह के हथियारों से लैस हैं और युद्धकला में माहिर हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, हरे हरे।